दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली और बड़ी खबर फ्रांस और अमेरिका को लेकर है, जिनके खिलाफ भारत ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी चेतावनी दी है। वहीं पर दूसरी खबर इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई है, जिसमें वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी जी ने काफी सारी बातें MMRC 2.0 को लेकर कही है। वहीं इसी बीच भारत द्वारा नो टाइम वार्निंग भी इशू की गई है। इन सभी अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रो अवर ऑफसेट कमिटमेंट्स, ग्लोबल डिफेंस बिगिंस टू फेस गवर्नमेंट रेट। अब ये न्यूज क्या है, इसे समझते हैं। दरअसल जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने काफी सारी डिफेंस डील की थी, जहां पर ऑफसेट कमिटमेंट भी विदेशी कंपनी द्वारा की गई थी। लेकिन हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये बताया है कि बहुत सारी ऐसी डिफेंस कंपनी है जिन्होंने अभी तक जो अपने ऑफसेट कमिटमेंट है उन्हें पूरा नहीं किया, या फिर कुछ कंपनियां इसको इग्नोर करके दूसरी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर भारत की डिफेंस एक्विजिशन, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो इन कंपनियों को फाइनल वार्निंग भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इस ऑफसेट कमिटमेंट को इनके द्वारा पूरा कर लिया जाए। वहीं पर इस वार्निंग में ये साफ मेंशन होगा कि इस कमिटमेंट को पूरा करे, नहीं तो आगे किसी भी टेंडर में इन कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें जो दो प्रमुख कंपनियां हैं वो अमेरिका की बोइंग कंपनी और फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी है। इसके अलावा रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, BAE सिस्टम, सेफ्रॉन और भी अन्य कंपनी शामिल हैं। बताया गया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इनको अब फाइनल वार्निंग दे रही है। मैं आपको बता दूं कि इन कंपनियों के पास तकरीबन $13 बिलियन के ऑफसेट कमिटमेंट है, लेकिन अब तक केवल 15 सालों में सिर्फ $2.4 बिलियन के ही ऑफसेट कमिटमेंट पूरे किए गए हैं। यही वजह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री काफी सीरियस है और आने वाले समय में इन्हें प्रत्यक्ष रूप से बड़ी चेतावनी मिलने वाली है। इसमें सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और फ्रांस की कंपनी के लिए खड़ी होगी। फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी के ऊपर तो पिछले साल भारत ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था। अब दोस्तों इतनी देर से हम ऑफसेट कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप में से कई लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। उसके बाद दूसरी खबर के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल ऑफसेट पॉलिसी के तहत विदेशी रक्षा उत्पादन कंपनियों को 300 करोड़ रुपए से अधिक की डील के लिए कुल वैल्यू का कम से कम 30% भारत में खर्च करना अनिवार्य होता है। विदेशी कंपनियों को यह खर्च कलपुर्जों की खरीद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट की यूनिट पर किया जा सकता है। इस ऑफसेट कमिटमेंट का उद्देश्य ये होता है कि विदेशी हथियार के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देश में हो सके, ताकि देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिले और वहीं पर विदेशी निवेश भी हमें हासिल हो। जिस तरह से इस ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने में देरी हो रही है, ऐसे में भारत का सब्र का बांध टूट रहा है और अब एक बड़ा एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है भारत फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में एक बार फिर से भारतीय वायु चीफ वी.आर. चौधरी जी ने MMRC 2.0 को लेकर दिए बयान में एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। भारतीय वायुसेना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने की फिलहाल तैयारी कर रही है और इसी पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हमें कुल 8 ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऑफर दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक 7 कंपनियों के बारे में ही जानकारी पब्लिक डोमेन में थी। ऐसे में ये 8वां एयरक्राफ्ट कौन सा आ गया, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। वी.आर. चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना अपने संकल्प पर कायम रहते हुए, जिसके तहत 114 फाइटर जेट की खरीद MRFA टेंडर के तहत की जाएगी और जिसके तहत इसमें भारत का रोल रहेगा। अभी तक जो ऑफर भारत को आए हैं उसमें F-15EX, F-21, MiG-35, सुखोई 35, फ्रांस का डेसॉल्ट, साब ग्रिपन और यूरोफाइटर टाइफून है। कुल 7 एयरक्राफ्ट होते हैं। अब 8वां कौन सा है ये नहीं पता। हालांकि इसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस सेलेक्ट होने के हैं वो राफेल के हैं। वहीं पर F-15EX भी प्रबल दावेदारों में से एक है। वहीं पर काफी सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस टेंडर को लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर भारत कब इस पर फैसला लेगा, क्योंकि भारत की स्क्वाड्रन काफी तेजी से नीचे जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट नहीं है। 36 राफेल की इमरजेंसी डील करने से भारत को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन क्योंकि यह एक बड़ी मेगा डील है इसीलिए भारत इस पर समय लगा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत इस पर फैसला ले। वहीं दोस्तों इसके अलावा कल जहां भारत ने ब्रह्मोस ER यानी कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण किया, तो वहीं दूसरी तरफ आज भारत ने एरिया वार्निंग भी इशू कर दी।
यह एरिया वार्निंग 24 से 26 मई के बीच में इशू की गई है, जहां पर DRDO द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वहीं पर 25 से 28 का भी एरिया वार्निंग दी गई है, जो कि 74 किलोमीटर की है और इसमें अस्त्र मिसाइल के परीक्षण की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत को अब अमेरिका और फ्रांस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।